थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आज की सभा पिता सामर्थ्य सभा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। वायदे के अनुसार आप हमारे बीच में आइए पिता। मेरे 2-3 जहाँ इकट्ठा होते हैं आपका वायदा है आप उनके बीच में होते हैं प्रभु जी। हमें आपकी उपस्थिति चाहिए कि हम जानते हैं जहाँ आपकी उपस्थिति होगी वहाँ की परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू राजा। हालेलुया। प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें। जितने लोग हमको देखते हैं पिता उन सबके हृदय को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। तमाम ज़रूरतों को आसमानी भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। बड़े बदलाव को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। विनती सुनने वाले, हमारे आंसू निहारने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो ईश्वर राजा। प्रभु तुझसे होगा, सब कुछ होगा और तेरा यही वचन हमारे लिए काफ़ी है राजा। हालेलुया। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें। हम तीनों अपने आप को तेरे लहू में, कीमती लहू में छुपाते हैं और देखने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हम सब के साथ और तमाम देखने वालों के साथ जब तक इस सभा चलती है बना रहने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का भजन गाएंगे, हम सब के साथ हम वर्शिप करेंगे। यस पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे। तू ही है मंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही है मंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे जानी जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे। हालेलुया, 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 मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना
और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बड़ा काबिल है तू, मैं कमाल बनूं, बड़ा काबिल है तू, मैं कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। गीत गाता रहूं, सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं यीशु, जब गीत तेरे गाऊं यीशु, तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, थोड़ा हुक्म खुदा का कैसे हो भला, थोड़ा हुक्म खुदा का कैसे हो भला। मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, पानी के जहाज में गहरी नींद सो गया, पानी के जहाज में गहरी नींद सो गया, तूफान आया पानी में मैं कहाँ खो गया, तूफान आया पानी में मैं कहाँ खो गया, फेंक दिया पानी में, फेंक दिया पानी में, तब तूफान चला, मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, फेंके जाने पर मेरे लहरें शांत हो गई, फेंके जाने पर मेरे लहरें शांत हो गई, निकल गया मच्छर से 3 रात हो गई, निकल गया मच्छर से 3 रात हो गई, चिल्लाया अधलोक से, चिल्लाया अधलोक से, प्रभु मैं मरा, मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला। योना ने जब निनवे में ये प्रचार किया, योना ने जब निनवे में ये प्रचार किया, उलट जाएगा निनवे ये संदेश दिया, उलट जाएगा निनवे ये संदेश दिया, क्षमा किया प्रभु ने, क्षमा किया प्रभु ने, हुक्म बदल दिया, मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, थोड़ा हुक्म खुदा का कैसे हो भला, थोड़ा हुक्म खुदा का कैसे हो भला, मैं भेजा निनवे तर्शीश की ओर चला, मैं भेजा निनवे
हालेलुया। सबको जय मसीह। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में हरी चराइयों में बैठाता है। बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद कियोगे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान पवित्र दिन के लिए परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु हम आपको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं राजा। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातें करे पिता। वचन को उलझाने वाला, दबाने वाला, गलत रीति समझाने वाला, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर किताबें होती चली जाए। हालेलुया। और सुनने वालों और सुनाने वालों दोनों पर आपकी दया और आपका अनुग्रह हो जाए राजा। हालेलुया। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे पिता। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, दाऊद कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझता। वो कहता है कि मेरी कंडीशन कैसी भी हो, मेरी सिचुएशन कैसी भी हो, मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो मेरे साथ है। और वो कैसा परमेश्वर है? वो सच्चा चरवाहा है जो कि अपनी भेड़ों को चराना जानता है। मेरे प्रियो, मैं समझते इस लॉकडाउन के समय में हो सकता है आप बहुत सारी दिक्कतों से होकर के गुजर रहे हो, आप बहुत सारी कमियों से होकर के गुजर रहे हो, आपकी बहुत सारी ज़रूरतें, आपकी बहुत सारी नीड्स हो सकती है, आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कौन हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, कौन हमारी नीड्स को पूरा करेगा, हमें इस समस्या से कौन निकालेगा, कौन है जो हमारी सहायता करेगा। दाऊद जंगल में अकेला था मेरे प्रियो, कोई नहीं था वहाँ पर उसके खैर खबर लेने के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए, उससे कहने के लिए बेटा तूने आज खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा तेरी तबीयत तो सही है। कोई भी नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाना जानता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाना जानता है। हालेलुया। वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, तो भी मैं किसी भी हानि से, किसी भी कमी से, किसी भी घटी से, किसी भी लॉकडाउन से, किसी भी कोरोना वायरस से, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ रहता है। वो बहुत श्योर था मेरे प्रियो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ रहता है, क्योंकि उसे अपने जीवन शैली पर घमंड था। उसे पता था कि वो एक ऐसा जीवन जीता है जो परमेश्वर को भाता है। उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था, जो वो जानता है कि हाँ मेरे परमेश्वर को प्रार्थना के जीवन पसंद है और मैं रात
रात को वह पहर पहर उठ करके उसको पुकारता हूँ। जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ, समस्याओं में होता हूँ, मैं केवल उसी की ओर निहारता हूँ। जब मेरा मन इधर उधर दौड़ता है, जब मेरा मन इधर उधर भागता है, मैं अपने मन को कंट्रोल करके अपने पास खींच करके लेकर आता हूँ और उससे कहता हूँ कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। उसे अपनी जीवन शैली पता थी कि वो कैसा जीवन जी रहा है मेरे प्रियो। उसे पता था कि उसका वचन का जीवन है, पवित्रताई का जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, एक ऐसा जीवन है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिसे परमेश्वर खुश होता है और जिसके साथ साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। इसलिए वो हमेशा हमेशा अपने जीवन शैली पर ध्यान करता है, हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। इसलिए वो बड़े घमंड के साथ, बड़े गर्व के साथ, बड़े दृढ़ता के साथ कहता है, मैं नहीं डरूंगा किसी भी परिस्थिति, चाहे वो अंधकार से भरी ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो यूं कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और वो इतना सामर्थ्य है, वो इतना शक्तिशाली है कि वो मेरे साथ आने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा, मुझे अभिषेक करेगा और वो इतनी आशीषें, इतनी आशीषें, इतनी आशीषें मुझे देगा कि मेरा कटोरा उमड़ने लग जाएगा। हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ने लग जाएगा और भलाई और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं कहीं रहूं ना रहूं, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसने पाऊंगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो हमें किसी परिस्थिति में छोड़ता नहीं है। कितना महान परमेश्वर है जो निरंतर हमसे प्रेम करता है, जो कहता है कि तुम मेरी आँख की पुतली हो, कोई तुम्हें छेड़ता है तो मेरी आँख की पुतली को छेड़ता है। तुम्हें कुछ कहने से पहले उनको मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरी नजर तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर है और मैं उनके सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा, मैं उनके सामने तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम सच में मेरे बेटे और बेटियां हो और तुम्हारा बाप कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इस दुनिया को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। अपना ईमान उस पर रखे मेरे प्रियो, दृढ़ संकल्प के साथ एक ऐसी जीवन शैली जिए जो उसको पसंद आने लायक हो। हालेलुया। कोई आपसे खुश हो ना हो, मेरा परमेश्वर आपसे खुश होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा, जिस दिन आपका जीवन परमेश्वर को पसंद आ जाएगा मेरे प्रियो, आपको सक्सेस करने के लिए, आपको आशीषों पर आशीष देने के लिए वो कुछ भी कर देगा। हालेलुया। उसने दाऊद को एक शेपर्ड बॉय से, एक चरवाहे लड़के से उठा करके इजराइल के तख्त पर बिठा दिया। हालेलुया। उसने उसकी एजुकेशन नहीं पूछी, पर मैं जब शमूएल आया दाऊद को अभिषेक करने के लिए तो यीशु से कहता है, क्या तेरे सारे बेटे आ गए? वो कहता है नहीं, एक छोटा तो रह गया और वो जंगल में भटकता होगा। शमूएल कहता है उसको बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा हम खाने को नहीं बैठेंगे। हालेलुया। और जब दाऊद चला आता है मेरे प्रियो, तो इज़राइल का राजा चला आता है और सबकी नज़रें उसकी ओर लगी रहती है। हालेलुया। और शमूएल कहता है परमेश्वर क्या यही है? और परमेश्वर कहता है हाँ यही है, इसका अभिषेक कर। तब शमूएल को परमेश्वर ने नहीं कहा पूछ इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, पूछ इसका बैंक बैलेंस कितना है, पूछ इसकी पहुंच कहाँ तक है, कुछ भी नहीं पूछा। बस ये देखा इसका जीवन ऐसा जीवन है जो मेरे हृदय के अनुसार है। हालेलुया। मेरे दिल के अनुसार, मेरे हृदय के अनुसार एक बालक मुझे मिल गया है, जा शमूएल उसका अभिषेक कर। ऐसा कह के सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शमूएल को यिशै के घर भेजा था मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपके घर में आया है। आज परमेश्वर आपके लिए अभिषेक के भंडार लेकर के बैठा हुआ है। हालेलुया। अगर आप अपनी आंखों को बंद करके, अपने घुटनों पर आकर के, अपने हाथों को उठा करके उससे कहेंगे हे परमेश्वर हम यहाँ हैं, हम ऐसा जीवन जिएंगे प्रभु जो तुझे भाए। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर आपको इस हद तक अभिषेक करेगा कि आपका कटोरा उमड़ेगा। हालेलुया। आपके शत्रु, आपका आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार सब देखेंगे आपको सक्सेस होते हुए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता। प्रभु जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपकी दया उन सब पर हो जाए राजा। हालेलुया। स्वर्गीय भंडार उनके लिए खुल जाए राजा। हालेलुया। उनके लिए आत्मिक आशीष, शारीरिक आशीष परमेश्वर प्रभु हम आपसे मांगते हैं राजा। हालेलुया। अपने स्वर्गीय झरोखे खोल दे राजा। हालेलुया। और
अपरंपार आशीषों की वर्षा इनमें से हर एक के ऊपर होने पाए। परमेश्वर प्रभु जी ये जान जाए कि आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, everyone. सबको जय मसीह की। My dear friend, let's turn our Bible once again. आइए एक बार फिर से हम अपनी बाइबलों में चलते हैं। Matthew मत्ती रचित शुभ समाचार 4 verses 10 and 11. उसका 4 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। We read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 4 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please open our mind कृपया हमारे दिमाग को खोल दीजिए and our hearts और हमारे हृदय को खोल दीजिए that we can understand and accept these words. कि हम इन वचनों को समझ सके और स्वीकार कर सके। And let your Holy Spirit teach us and talk with us with their words. और होने दे कि आपकी पवित्र आत्मा हमें सिखाए और हमसे इस वचनों के द्वारा बातें करे। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today's my topic is, आज का जो मेरा विषय है it is वो ये है focus on the fight. कि लड़ाई पर ध्यान रखो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when we read the 4th verse from the first verse, जो कि हम इसका हम when we read the 4th chapter from the first verse, हम चौथे अध्याय का अगर पहला वचन पढ़े मत्ती रचित शुभ समाचार का, from there we understand this, तो यहाँ हमें ऐसे समझ में आता है that Jesus is going through a 40 days fasting. कि जो यीशु मसीह है वो 40 दिन के उपवास में है। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, he have just over the fasting और यहाँ पर उनकी जो फास्टिंग है, उपवास है, वो खत्म हुआ है and devil came to test him. और शैतान आ गया है परीक्षा लेने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many time कई बार when we face a fight, जब हम किसी लड़ाई का सामना कर रहे होते हैं, most of the time it because we are weak in some condition. तो उस समय में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम कमजोर हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Maybe we are weak in our financial condition. हो सकता है उस समय हमारे आर्थिक प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हों, We are weak in our physical condition. हम शरीर में कमजोर हों, We are weak in our mental condition. हम हमारे मानसिक तौर पे कमजोर हों। Hallelujah. हालेलुया। When we are weak, जब हम कमजोर होते हैं devil start testing us. तो शैतान शुरू हो जाता है हमारी परीक्षा लेने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Here Jesus was weak physically. यहाँ पर जो यीशु है वो शरीर में कमजोर है, That's why devil came to test him. इसलिए शैतान आ गया उनके पास में उनकी परीक्षा करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, what the first thing he said? और पहली बात वो क्या कहता है You are hungry. कि तुम भूखे हो, Order these breads to turn into, order these stones to turn into bread. और इन पत्थरों को आदेश दो कि ये रोटी बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but लेकिन Jesus was weak physically, यीशु शरीर में कमजोर थे, but लेकिन he was strong spiritually. आत्मा में वो मजबूत थे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, all of the time when he was fasting, और जब भी उन्होंने पूरे टाइम में जो उपवास किया he है, was praying, वो प्रार्थना करते रहे, he was meditating on the word of God. वो परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहे, He was not feeding his body, but he was feeding his spirit. वो अपने शरीर को भोजन नहीं खिला रहे थे, वो अपनी आत्मा को भोजन खिला रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, it doesn't matter if you are weak physically. ये कोई मायने नहीं रखता कि आप शरीर में कमजोर हैं, It doesn't matter if you are weak financially. ये कोई मायने नहीं रखता कि आप अपने पैसे में कमजोर हैं, As long as you are strong spiritually, और जितना लंबे समय तक आप अपनी आत्मा में मजबूत रहेंगे, you're going to defeat devil. तो आप शैतान को हराते रहेंगे। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, as we read in the 11th verse, जैसा कि हमने 11वें वचन में पढ़ा then devil goes away कि जब शैतान चला जाता है and
angels came and start serving Jesus. तब स्वर्गदूत आते हैं और वो यीशु की सेवा करने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They start serving Jesus. वो यीशु की सेवा करना शुरू कर देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. They start giving him strength. वो शुरू कर देते हैं यीशु मसीह को हिम्मत देना। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you are strong spiritually, जब आप बहुत मजबूत आत्मिक व्यक्ति हैं, it means इसका मतलब you are going to win the fight. इसका मतलब है आप लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। And when you won the fight, और जब आप लड़ाई जीत जाते हैं, everything, if you are weaker in something, तो हर एक वो चीज जहाँ पर आप कमजोर हैं, God start giving you strength in that thing. और उसी चीज में फिर परमेश्वर आपको ताकत देना शुरू कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you are weak financially, शायद आप फाइनेंस में वीक होंगे, but लेकिन if you are spiritually strong, यदि आप आत्मिकता में मजबूत हैं if you defeated devil in the spiritual fight, और आपने आत्मिक लड़ाई में शैतान को हरा दिया है, God will give strength, God will rebuild your finance. तो परमेश्वर आपको ताकत देगा, फाइनेंस में आपके फाइनेंस को फिर से बढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you are weak physically यदि आप शरीर में कमजोर हैं and you win the fight by being strong spiritually, और आपने लड़ाई को जीत लिया है आत्मा में मजबूत होने के कारण, God will strengthen you physically. तो परमेश्वर आपको शरीर में भी मजबूत करेगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we don't have to focus on the worldly things. हमें संसारिक चीजों पर ध्यान नहीं लगाना है, We have to focus on the spiritual things. हमें आत्मिक चीजों पर ध्यान लगाना We है, have to focus on the spiritual fights. हमें आत्मिक लड़ाई पे ध्यान लगाना We है, have to focus on strength our spiritual self. हमें आत्मिकता में मजबूत होने की बातों पर ध्यान लगाना है। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when we get strength, when we get strong spiritually, और जब हम मजबूत हो जाते हैं, ताकत को पा लेते हैं आत्मिक तौर पे, all of the rest of the things get strong automatically. तो बाकी की बची हुई तमाम चीजें अपने आप से मजबूत हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, because as we read in the word of God जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, that Jesus says to the devil, यीशु ने शैतान से कहा, devil, शैतान go away, चला जा यहाँ से, because it is written, क्योंकि ऐसा लिखा है, only praise your God. केवल अपने, ऐसा लिखा है कि केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when Jesus defeated devil, जब यीशु ने शैतान को हरा दिया, when Jesus defeated devil by the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु ने शैतान को हरा दिया। hallelujah, हालेलुया। angel start giving strength to the physical body of Jesus. तो यीशु के शरीर को स्वर्गदूत आकर के ताकतवर करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you are weak financially, यदि आप फाइनेंस में कमजोर हैं, if you are weak mentally, यदि आप दिमागी तौर पे कमजोर हैं, if you are weak physically, यदि आप शरीर में कमजोर हैं, don't be sad. तो उदास ना हो, Just understand one thing. केवल एक चीज समझ लें, Start becoming strong spiritually. आत्मा में मजबूत होना शुरू कर दें। Make your spirit stronger and stronger. अपनी आत्मा को मजबूत और मजबूत करें। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, all the things will be strong automatically. बाकी की सारी चीजें अपने आप ही मजबूत होती चली जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this seed of word. इस वचन के बीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father, let this seed of word bring fruit in our life होने दे परमेश्वर की ये वचन का जो बीज है हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, and help us and guide us और हमारी सहायता करे और हमें सिखाए how to become stronger in our spirit कि हम कैसे अपनी आत्मा में मजबूत बने, and help us to get stronger spiritually. और हमें हमारी सहायता करे कि हम आत्मा में मजबूत हो जाएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम देखेंगे आज का हमारा विषय है, और बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि मर गए मारने वाले, ये बाइबल में एक विषय है। हालेलुया। तो आप इंटरेस्ट के साथ सुने और मज़ा आएगा आपको। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन।
उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे जी। वे मर गए हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलती समझाने वाला, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन एंड डिस्टर्बेंस का स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि यूसुफ से स्वर्गदूत ने बोला कि जो बच्चे को मारना चाहते थे वो मर गए हैं। हालेलुया। आप घबराइए मत, आपके पीछे कौन पड़ा है। आप डरिए मत, आपका शिकार कौन करना चाहता है। आप डरिए मत, क्या हालात आपके चल रहे हैं। याद रखें, जो आपके पीछे हैं वो मरेंगे, आप नहीं। यीशु को जो मारना चाहते थे, जब यीशु न्यू बॉर्न बेबी थे, तो यीशु तो नहीं मरे, पर मारने वाले मर गए। दोबारा पढ़ लीजिए इस वचन को। उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा। जी हाँ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते जो थे बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए वो हैं। मर गए हैं। आप कहेंगे सर वो तो यीशु मसीह थे इसलिए ऐसा हुआ। जी नहीं, मैं आपको एक वचन और पढ़ाऊंगा। निर्गमन की पुस्तक पढ़ें। बाइबल की दूसरी किताब है, पहली किताब उत्पत्ति है, दूसरी निर्गमन है, और उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन। हाँ और जी। यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा। मिस्र को चला जा, वापस मिस्र को चला जा। क्यों चला जा भाई? क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे जो थे तुझे मारना चाहते थे, जिनसे डरकर तू आया था, जो तुझे मारना चाहते थे, वो क्या हो गए? वे सब मर गए हैं। उनका एड्रेस नहीं मिला, वो मर गए। उनका एड्रेस तुझे नहीं मिलेगा, वो जा चुके हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। मेरे प्रियो, जो बुखार आपको मारने आया है, जो गरीबी आपको मारने आई है, जो कमजोरी आपको मारने आई है, जो परिवार की फूट आपको मारने आई है, जो निराशाएं आपको मारने आई है, वो खुद मर जाएगी, मर जाएंगे मारने वाले। आप डरिए मत। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में आपको बताकर और आपका ध्यान उस वचन की तरफ करना चाहूँगा। एस्तर की पुस्तक जो आयुब से ठीक पहले है, एस्तर की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 10 वचन। जी हाँ। तब हामान उसी खंबे पर हाँ। जो उसने मोर्देकै के लिए तैयार कराया देखिए, था, खंबा मोर्देकै के लिए तैयार कराया था। मोर्देकै को उस खंबे पर हामान लटकाना चाहता था, लेकिन क्या हो गया? जी हाँ, लटका दिया गया। हाँ, हामान खुद उस खंबे पर लटका दिया गया। जो शस्त्र आपकी ओर हैं वो आपका कुछ नहीं करेंगे, बल्कि जिन हाथों ने उस शस्त्र को उठाया है ना, वो हाथ उसी गर्दन की तरफ मुड़ जाएंगे जो आपको मारना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सच्चा है। आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, गोलियत किसकी तलवार से मारा गया? अपनी तलवार से। हालेलुया। गोलियत की गर्दन दाऊद ने किस तलवार से काटा? उसी तलवार से जो उस तलवार को लेकर के वो दाऊद की ओर आ रहा था। याद रखें, जो यीशु को मारना चाहते थे वो मर गए थे, जो मूसा को मारना चाहते थे वो मर गए थे, जो मोर्देकै को मारना चाहता था उसके लिए खंबा बना के रखा था, उस खंबे पे हामान खुद लटक गया था। मेरे प्रियो, अगर हम एक वचन और पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय में, जी हाँ, हम जाएंगे। हाँ, 28-29। जी। और जल के पलटने से जी। जितने रथ और सवार जी। इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, इजरायलियों को पीछे समुद्र में रथों पर भाग रहे थे, इजरायली पैदल भाग रहे थे, और मिस्र के लोग रथ और घोड़े और अपने ऊँटों पर, हो सकता है हाथी हो, और दौड़ के उनको मारना चाह रहे थे। कह रहे तुम तो पैदल जा रहे हो, हम तो घोड़ों पर हैं, हम तो गाड़ियों में हैं, हम तुमको ज़रूर पकड़ लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इजरायलियों की तरफ खुदा है। हालेलुया। हो सकता है लोग बोलें तुमको क्या मालूम है, तुम्हारा औकात क्या है, तुम तो एजुकेटेड भी नहीं हो, तुम्हें कानून कुछ नहीं पता है, तुम्हारे पास सरकार की सपोर्ट नहीं है, तुम्हारे पास पैसे की सपोर्ट नहीं है, तुम्हारे पास पहुंच नहीं है, तुम्हारे लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं, तुम कैसे बराबरी कर पाएंगे, तुम कैसे करेंगे, तुमको तो हम यूं मसल देंगे। लेकिन याद रखें, जो नंगे पैर जा रहे थे इजरायली लोग और उनका पीछा कर रहे थे घोड़ों पर, उनका पीछा हो रहा था रथों पर, और जब रथों पर मिस्री लोग
दौड़ रहे थे इजरायलियों को मारने के लिए। अगर इस वचन को आप पढ़ें तो इजरायली नहीं मरे, समुंदर फिर से एक हो गया और सब के सब मिस्री उसमें डूब मरे। हालेलुया। मारने इजरायलियों को आए थे लेकिन खूब डूब मरे। मारने मूसा को चाहते थे लेकिन खुद मर गए। मारना यीशु को चाहते थे लेकिन खुद मर गए। मारना मुर्दकै को चाहता था हामान, लेकिन खुद मर गया। आपको मारने वाले मर जाएंगे। गोलियत मारने आया था दाऊद को लेकिन खुद मर गया। आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपका सिचुएशन जैसी मर्जी क्यों ना हो, आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आपकी जीत इसलिए तय है मेरे प्रियो, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। दाऊद गोलियत की तलवार से गोलियत को क्यों मार पाया? क्योंकि परमेश्वर उसकी तरफ खड़ा था। घोड़ों, रथों पर दौड़ने वाले मिस्री लोग इजरायलियों को क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि इजरायलियों की ओर परमेश्वर खड़ा था। मुर्दकै को मारने के लिए हामान के पास पोस्ट भी थी। हामान ने खंबा भी बना के रखा था, फांसी का फंदा बना लिया था, लेकिन मुर्दकै को क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि मुर्दकै की ओर परमेश्वर खड़ा था। अगर आपकी ओर आज परमेश्वर है, आपका गरीबी मर जाएगी, आपका निराशा मर जाएगी, आपको मारने वाला बुखार मर जाएगा, आपको मारने वाले हालात मर जाएंगे, आपको मारने वाली सिचुएशन मर जाएगी। मेरे प्रियो, घबराना नहीं है, मेरे प्रियो पैनिक नहीं होना है, मेरे प्रियो डरना नहीं है, क्योंकि आपके ओर वो खड़ा है जो आपको मारने आए थे वो खुद मर जाएं। ऐसा करने वाला परमेश्वर, हालात को बदल देने वाला परमेश्वर, सिचुएशन को पलट देने वाला परमेश्वर, परिस्थिति को उलट देने वाला परमेश्वर आपकी ओर है मेरे प्रियो। हालेलुया। याद रखें, आपको मारने वाले मर जाएंगे। और ये सब कब होगा? जब परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु जी हम हालात को नहीं देखेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से ये कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और उन समस्याओं से ये कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। गोलियत कितना बड़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा खुदा बड़ा है। रथ और घोड़े कितने हैं, और BMW और बड़ी बड़ी कारें कितनी हैं, फरारी कितनी आ रही हैं मुझे मारने के लिए, ऊँट कितने आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन उन सबसे बड़ा मेरा खुदा है। हालेलुया। मर जाएंगे मारने वाले अगर प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, प्रभु आपकी ओर से लड़ रहा है। प्रभु से धन्यवाद करें, प्रभु को बोले प्रभु मैं हालात नहीं, सिचुएशन नहीं, कंडीशन नहीं, परिस्थिति नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये मुझे मारेंगी नहीं, ये खुद मर जाएंगी, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु का इसलिए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू राजा। प्रभु जो लोग आपके आगे अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं यस लॉर्ड आज का वचन से मुझे चार्जनेस मिला है, मुझे प्रेरणा मिली है, उनको तो छू ले पिता। तेरा अभिषेक काम करे पिता, तेरा अभिषेक दूरी का मोहताज नहीं है। जब एक सूबेदार के दास को आपने दूर से कह दिया तो वो चंगा हो गया पिता। ओ हालेलुया। हालात परिस्थिति कोई मायना नहीं रखती, दूरी कोई मायना नहीं रखती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरा चार्ज, हालेलुया, तेरा सामर्थ, हालेलुया, ओ इस वचन को देखने वालों को हिला दे पिता, छू ले पिता, छू ले पिता, छू ले। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।